हेलो एवरीवन। आज जिस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले चलिए इससे टाइटल को ही समझते हैं। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु इंग्लिश फिगरेटिव लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करती है चाइल्डहुड को, क्योंकि यहाँ पे नए नए पौधे अंकुरित होते हैं, नए फूल खिलते हैं, तो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है समर सीजन और रेनी सीजन। इसमें थोड़ी सी हार्डशिप्स होती है, ये हमारे अडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। विंटर सीजन में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, नया कोई ज्यादा अंकुरण नहीं होता, सब कुछ स्टिल रहता है, इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारी ओल्ड एज को। यहाँ पे हम जिन बच्चों के बारे में बात करेंगे उनका बचपन उनसे छीन लिया गया है, उन्हें जबरदस्ती चाइल्ड लेबर बना दिया गया है। एनीज जंग इस चैप्टर की राइटर हैं। वो दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करती हैं। हालांकि दो पार्ट अलग अलग बच्चों के बारे में है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, वो काम अलग करते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये दोनों स्टोरी एक दूसरे को लिंक करती हैं, क्योंकि इनमें जो मेन मुद्दा है, जो उनका थीम है, वो बिल्कुल एक है। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये उन बच्चों के बारे में है जो कूड़ा बिनते हैं। ऑथर एनीस जंग जिस एरिया में रहती हैं वहां पर कुछ बच्चे आते हैं कट्टा लेकर, और वहां पे जो कूड़े के ढेर रहते हैं वो वहां पर आकर कूड़ा बिनने लगते हैं। कूड़े में से जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं उसको वो उठाते हैं, जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं उनके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। मगर यहाँ पर जब वो उन्हें रेगुलर देखती रहती है, वो नोटिस करती है कि इन बच्चों के पास चप्पलें नहीं है। वो खेलियां करते हुए बड़े केयर फ्री एक दूसरे से बात करते हुए अपना दिन स्पेंड करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कुछ दिन तो ऑथर उनको ऑब्जर्व करती हैं, फिर उनसे रहा नहीं जाता, वो उनसे बात करने के लिए चली जाती हैं। जिस बच्चे से बात करती हैं उसका नाम होता है साहिब। अब साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। ये एक आयरनी है इसके नाम में, क्योंकि साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसके पास दुनिया की सारी कीमती चीजें हों। मगर उसके उलट साहिब के पास चप्पल भी नहीं है कि वो पहनकर सड़क पर निकल सके। उसके लिए इतना मुश्किल है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीता है, उसके लिए 2 टाइम का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऑथर आती हैं और साहिब से बात करती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम लोग ये बेयर फिट क्यों रहते हो, चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो। तो वो बताते हैं कि उनके पास चप्पलें हैं ही नहीं। फिर ऑथर उनसे पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। साहिब उन्हें बताता है कि उनके एरिया में स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती है कि अगर मैं कोई स्कूल खोलूं तो तुम पढ़ने जाओगे। तो वो कहता है हाँ जरूर जाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर ऑथर से मिलते हैं, ऑथर को देखते ही भागे भागे आते हैं और पूछते हैं क्यों आपका स्कूल खुल गया। उस समय पे ऑथर को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उस बच्चे से उसने इस तरह का प्रॉमिस किया क्यों कि वो पूरा नहीं कर सकती। और इस टाइम पे वो उन्हें आंसर नहीं कर पाती हैं। फिर भी उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है, तो एनीज एक दिन उससे कहती हैं कि चलो साहिब आज मुझे अपने घर लेके चलो। वो साहिब के बारे में और जानना चाहती थी। साहिब उन्हें सीमापुरी लेकर जाते हैं और सीमापुरी की कंडीशंस देखकर ऑथर को बहुत ही बुरा लगता है। वहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। वहां पे 10,000 से ऊपर जो रिफ्यूजीज थे वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। 1971 के समय वो बांग्लादेश छोड़कर बहुत बड़ी संख्या में भारत आ गए थे, क्योंकि बांग्लादेश में जो उनके खेत थे उनमें जो थोड़ी बहुत खेती हुआ करती थी वो लगातार स्टॉर्म से खराब हो जाते थे, वहां उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिलता था। वो इंडिया आ गए हैं, यहाँ पे वो सिटीजन नहीं कंसिडर किए जाते, उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिलती, मगर उसके बावजूद भी उन्हें एटलीस्ट राशन कार्ड दिया गया है, उन्हें राशन मिल जाता है। वो बड़ी सिटीज के आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां से काम ढूंढना, काम लेना बहुत आसान हो जाता है और उनका गुजारा चलता रहता है। उन्हें पढ़ाई से या हेल्थ सर्विसेज से या साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। जब ऑथर यहाँ पे आकर देखती हैं कि ना तो उनके पास ढंग से खाना है ना सामान है, उनके घरों में एक आध सामान रखा हुआ है, उनके घर जो है मड से बने हुए हैं, उसके ऊपर टिन लगा हुआ है, कहीं कहीं टारपोलिन लगी हुई है, और जो गलियां हैं वहां पर जो सीवेज कोई सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, रास्तों में रास्ते कम और नालियां ज्यादा हैं, बहुत बदबूदार वो एरिया है। पॉलिटिशियंस के विक्टिम्स हैं वो लोग, वो सिटीजन नहीं है, उन्हें यहाँ का की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई, मगर राशन कार्ड मिला हुआ है जिसके सहारे वो वोट कर पाते हैं। एजुकेटेड नहीं है, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता।
तो वो लोग पॉलिटिशियन के बहकावे में, पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पे उन्हें थोड़ा बहुत लालच दे देते हैं और वो उनको वोट कर देते हैं। तो इसलिए पॉलिटिशियंस उनका कंप्लीटली यूज कर रहे हैं। रैक पिकिंग जो उनका काम है, बड़ों के लिए तो मीन ऑफ सर्वाइवल है, जिससे उन्हें खाना मिलता है, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत कमाई मिल जाती है, मगर बच्चों के लिए ये सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जब बच्चे उस कूड़े के ढेर में जाते हैं उन्हें ये लगता है पता नहीं आज क्या मिलने वाला है। कभी कभी उन्हें पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ प्रेशियस चीज मिल जाती है जो उनके लिए प्रेशियस है, किसी ने डिस्कार्ड कर दी। अब सीमापुरी के हालात देख के और ज्यादातर लोगों को बेयर फीट देखकर ऑथर अपना एक ट्रेन का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती है। कहती जब शुरू शुरू में मैं यहाँ आई और मैंने देखा ज्यादातर लोग बेयर फीट हैं, तो मैंने को पैसेंजर से उसका कारण पूछ लिया कि क्या बात है, यहाँ के लोग बेयर फीट क्यों रहते हैं। को पैसेंजर ने सोचा कि ये विदेशी हैं, इंडियन नहीं है, तो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की और कहा कि ये यहाँ का ट्रेडिशन है, लोग ज्यादातर बेयर फीट रहते हैं। मगर धीरे धीरे उनको पता लगता है कि ये ट्रेडिशन नहीं है, ये परपेचुअल पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग चप्पल नहीं पहन पाते हैं। उसके बाद एक सज्जन उन्हें एक पंडित जी के बारे में बताते हैं जो उडुपी में रहते थे। उन पंडित जी का जो बेटा था वो स्कूल गोइंग चाइल्ड था, और वो हमेशा उस मंदिर के सामने, जो रास्ते में स्कूल के पड़ता था, एक मंदिर के सामने खड़े होकर और प्रार्थना किया करते थे, हे भगवान मुझे शूज मिल जाए, हे भगवान मुझे शूज मिल जाए। जब उस बच्चे को शूज मिल जाते हैं एक्चुअल में, तो फिर भी वो प्रार्थना किया करता था, हे भगवान मेरे जूते मुझसे कोई ना ले। तो उसके लिए वो जूते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब वो कहते हैं कि 30 साल बाद वो जो बच्चा है वो प्रीस्ट बन जाता है, पंडित बन जाता है, और उसका जो बच्चा है उसके पास सारी सुख सुविधाएं, उसके पास अच्छी स्कूल यूनिफॉर्म है, नया बैग है, नई बुक्स है, नए शूज और सॉक्स हैं, तो उसके पास सब कुछ है। इन 30 सालों में भारत ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट शो किया है, मगर इन 30 सालों में सीमापुरी में कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा का वैसा ही है। वो लोग विक्टिम्स हैं पॉलिटिशियंस के। साहिब की एक एटर्नल डिजायर है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जो है जिए, वो अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहता है, वो टेनिस खेलना चाहता है। वो अक्सर वहीं पे उसी एरिया में टेनिस कोर्ट हुआ करता था, वो अक्सर उसके गेट पे खड़ा होकर वो गेम एंजॉय किया करता था। कभी कभी जब वहां पे लोग नहीं होते थे तो जो गेट कीपर है उस पे दया खाकर वो गेट खोल दिया करता था और वो वहां पे झूलों पे अपने दोस्तों के साथ खेल लिया करता था। वो टेनिस गेम से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, वो उसे खेलना चाहता है, वो उसकी एक बहुत बड़ी डिजायर है। एक वो टेनिस शूज पहनना चाहता है। एक बार उसे कूड़े के ढेर में किसी बच्चे के द्वारा डिस्कार्डेड शूज मिल जाते हैं, टेनिस शूज, तो वो उस दिन बहुत बहुत खुश होता है। अब काफी दिनों तक ऑथर को साहिब नहीं दिखाई देता। जब वो इंक्वायर करती है, साहिब के बारे में पूछती है, तो उसे पता लगता है कि साहिब ने जॉब कर ली है। अब वो टी स्टॉल पर जाता है, वो रैक पिकिंग नहीं करता। वहां पे उसे 200 रुपये महीना मिलते हैं, खाना भी मिलता है। अब क्या इस जॉब के बाद साहिब खुश है? पहले वो हल्का सा कट्टा उठाता था, अब बहुत भारी कनस्तर उठाता है। पहले वो अपने दोस्तों के साथ केयर फ्री रहता था, मस्ती करता था, अब उसके चेहरे पे कोई मस्ती नहीं है, कोई केयर फ्री लुक नहीं है, वो बर्डन दिखता है। वो बड़े बड़े बर्तनों को साफ करता है। अब जो भी उसका मालिक कहता है वो बाउंड है उसी काम को करने के। अब वो अपना केयर फ्री लुक खो बैठा है, अपनी खुशी खो बैठा है। अब वो एक चाइल्ड लेबर। इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये जो चैप्टर है वो मुकेश के बारे में है। मुकेश एक बच्चा है जो एक चाइल्ड लेबर है ग्लास फैक्ट्री में, फिरोजाबाद सिटी में। यहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है बेहद एडवर्स है। एक बच्चे को यहाँ कभी काम नहीं करना चाहिए, बड़ों के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस है, फिर मुकेश जैसा मासूम बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ पे ना तो कोई वेंटिलेशन होता, ना ज्यादा रोशनी होती। वो बच्चे एक तेज चमक में काम करते हैं जो उनकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो जो डस्ट है जो ग्लास से निकल रहा है वो उनके लंग्स और आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ऑथर मुकेश से मिलती हैं, उससे बातें करती हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है जब मुकेश उन्हें बताता है कि वो बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो एक कार ड्राइव करना चाहता है। ऑथर चेक करती हैं कि कहीं इसने ख्याली पुलाव तो नहीं बना रखे हैं। कहती हैं कि क्या एरोप्लेन उड़ाओगे, पायलट बनोगे? तो मुकेश बिल्कुल इस बात से मना कर देता है। मुकेश को पता है ये उसकी रीच में नहीं है, इट इज बियॉन्ड हिज रीच, तो वो बिल्कुल मना कर देता है। यहाँ पे ऑथर को एक रे ऑफ होप दिखाई देती है। मुकेश से बातें करते करते वो उनसे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे? मुकेश बहुत खुश हो जाता है, रेडी हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, हमारा घर जो है रेनोवेट हो रहा है, उसमें कुछ काम चल रहा है, तो मैं आपको लेके चलूंगा।
जब वो मुकेश का घर देखने के लिए जाती हैं, उस एरिया में जाकर उन्हें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा स्टिंकिंग वो लेन्स हैं, उनकी गलियों से बदबू आ रही है, गार्बेज के ढेर बड़े-बड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, घरों में खिड़कियाँ हैं ही नहीं और जो दरवाजे हैं वो भी पूरे हिल रहे हैं, दरवाज़ों का कोई मतलब नहीं है। कमरों में जानवरों के साथ इंसान एक साथ रह रहे हैं, एक ही कमरे का वो घर होता है। ऑथर ऑब्जर्व करती हैं कि बहुत सालों से फिरोजाबाद में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ के लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, ना अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं। वो विक्टिम हैं साहूकार के, मिडलमैन के, पुलिस के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के। ये सब मिलकर एक नेक्सस तैयार करते हैं जो इन लोगों का डेवलपमेंट होने ही नहीं देते। वो ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ के लोग लिटरेट हो जाएं, यहाँ के लोग यूनियन फॉर्म करें। जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस आकर उन्हें डंडे मारती है, उन्हें जेल में भर देती है, तो ये लोग इस तरह की कोई हिम्मत ही नहीं कर पाते। साहूकार उन्हें थोड़ा बहुत उधार देते हैं जिसका ब्याज बढ़ता चला जाता है और पुश्तें हो जाती हैं, वो ब्याज ही पूरा नहीं होता। उस ब्याज को पूरा करने के लिए बहुत अर्ली एज में ही ये लोग अपने बच्चों को भी चाइल्ड लेबर बना देते हैं। इन लोगों को इतना भी नहीं पता, इतने अनअवेयर हैं ये लोग कि चाइल्ड लेबर एक इलीगल प्रोसेस है, आप इसे नहीं कर सकते। ऑथर मुकेश के घर पहुंचती हैं, वहां पे वो देखती हैं कि जो उनका घर है बड़ा टूटा फूटा सा है, जिसमें थोड़ा बहुत उसको ठीक किया जा रहा है। उसकी जो छत है वो डेड ग्रास से बनी हुई है, सूखी हुई घास से बनी हुई है। चूल्हा रखा हुआ है जिसमें लकड़ियां जलाई जा रही हैं और बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं। और खाना बना कौन रहा है? मुकेश की भाभी। मुकेश की भाभी उसी की उम्र की है, इतनी छोटी है कि उसे ठीक से शादी का मतलब भी नहीं पता। और उस बच्ची के ऊपर 3 जनरेशन, मुकेश की फैमिली में 3 जनरेशन रहती हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स और वो, उसका भाई और उसकी भाभी। पूरी फैमिली का खाना बनाना पड़ रहा है। उसकी आंखों से लगातार पानी आ रहा है, जो चूल्हे का धुआं है उसकी आंखों को अंधा कर रहा है। वो अपनी उम्र से पहले इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके छोटे छोटे कंधों के लिए बहुत भारी है। जो मुकेश के फादर हैं वो हेड ऑफ द फैमिली है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन है, वो दो दो काम करते हैं। वो काफी बार टेलरिंग का भी काम करते हैं, ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अलग। मगर इस सब के बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों के लिए एक ठीक सा घर बना पाए या अपने बच्चों को स्कूल भेजकर एजुकेट कर सकें। मुकेश की जो दादी हैं वो बिल्कुल ढल चुकी हैं, ये लगता है ये उनका लाइनेज है, पुश्तों से वो लोग यही काम करते आ रहे हैं, तो यही हमें करना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। हाँ, इससे हमारी जिंदगी जल्दी चली जाती है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, पर हम कुछ कर नहीं सकते, यही हमारा कर्म है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची सविता के बारे में भी ऑथर बताती हैं कि वो मुकेश के पड़ोस में ही रहती है, बहुत छोटी है। जब वो उसे देखती हैं तो वो एक मशीन की तरह बस चूड़ियाँ बनाने में हाथ बटा रही है। ऑथर सोचती है ये जो चूड़ियाँ हैं इंडिया भर की लेडीज के लिए सुहाग की निशानी है। एक दिन इस बच्ची को ये भी नहीं पता होगा सही से कि इसका सुहाग का मतलब क्या है, और ये चूड़ियाँ इसे पहना दी जाएंगी, इसकी शादी कर दी जाएगी, वो भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगी, बिल्कुल मुकेश की भाभी की तरह। ऑथर बताती है कि जो बच्चे हैं यहाँ वो विक्टिम है दो वर्ल्ड के। एक तो वो पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, बर्डनड है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। और जो सेकंड वर्ल्ड है वो विक्टिम है सोसाइटी के। सोसाइटी ऐसी जिसमें कोई होप सिचुएशन है ही नहीं। यहाँ साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियन, पुलिस, इन सबका एक नेक्सस चलता है जो ये चाहते ही नहीं है कि इन लोगों का डेवलपमेंट हो जाए। इन लोगों के थोड़े बहुत सपने हैं, वो सपने भी थोड़े दिनों में टूट जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखना मत भूलिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सेशन नंबर 2 को कवर करेंगे और जितने भी पॉसिबल हमारी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे।